तो यहाँ पे एक चीज और देखो ध्यान से, क्या इसी चीज को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये जो लिखा है ये O प्लस ऑड टर्म प्लस इवन टर्म है, और यहाँ पे लिखा जाएगा ऑड टर्म माइनस इवन टर्म। तो देखो x प्लस ए की पावर n है, x प्लस ए टू द पावर n जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल है, ऑड टर्म प्लस इवन टर्म, एंड x माइनस ए टू द पावर n है, ये कितना है, ऑड टर्म माइनस इवन टर्म, ऐसा सिचुएशन, ऑड टर्म माइनस इवन टर्म। तो अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे देखो ये कैसे मिले, देखो इसकी पावर देखो, इसकी पावर 2n हो गई है, x प्लस ए की पावर 2n हो गई है, और x माइनस ए की पावर भी 2n हो गई है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा होगा, है ना, इस तरह से सोचना है कि पावर इवन हो गई है। तो एक काम करते हैं कि इस वाले को स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस ए की पावर 2n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2OE मिला। और अच्छा इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो x माइनस ए टू द पावर 2n इज इक्वल टू ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर माइनस 2OE, ऐसा सिचुएशन हो गया। अब एक काम करते हैं कि यदि मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, फर्स्ट सिचुएशन, तो कितना आ जाएगा, देखो x प्लस ए टू द पावर 2n प्लस x माइनस ए टू द पावर 2n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 टाइम्स ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो गया, एंड सेकेंड वन x प्लस ए टू द पावर 2n माइनस x माइनस ए टू द पावर 2n इज इक्वल टू, यदि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो 4OE आ जाएगा। देखो ध्यान से, क्या यही प्रूव करना था हमें, देखो इन दोनों का एडिशन तो ये आ गया, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 4OE। क्या इतनी बात समझ आई शार्प, गौरव? देखो किस तरह से फील करना है, और ये थोड़ा इंट्यूशन होना चाहिए कि ये 2n आएगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको स्क्वायर करना है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो अभी ये हो गया है, द एक्सप्रेशन दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। आप बताइए कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितना मिला इसका आंसर? सर 7 आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर है, बहुत सही। अंशुमान आया क्या आंसर? रेवती? तो देखो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x प्लस ए टू द पावर 5 प्लस x माइनस ए टू द पावर 5, और वेयर a इज इक्वल टू ये अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1। साथ ही के साथ लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी बड़ी एक्सप्रेशन है तो इसकी जगह मैंने a लिख दिया। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इसका सम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स 5c0 x टू द पावर 5 प्लस 5c1 x टू द पावर, सॉरी ये 1 तो नहीं आएगा, कट हो जाएगा, 5c2 x टू द पावर 3 a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस 5c4 x की पावर 1 a टू द पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरह से आता रहेगा। यही आ रहा है क्या, देखो ध्यान से, यही आएगा ना सम। तो अब क्या करेंगे, ये 2 टाइम्स 5c0
तो ये 1 हो जाता है, और x टू द पावर 5 प्लस 5c2, 5c2 का वैल्यू 10 होता है, x क्यूब और a स्क्वायर। अब a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4, ये 5 हो जाएगा x, और a टू द पावर 4, तो इसका पावर 4 करेंगे मतलब x क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ये 5 मिल रही है, यहाँ पे 6 मिल रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखो ये 7 मिल रही है, तो ये पॉलिनोमियल बन रहा है। तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इज इक्वल टू 7। यही आंसर आएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ठीक है, अच्छा। अभी थोड़ा और बाइनोमियल कोएफिशिएंट पे आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं कि थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में छोटा सा थोड़ा देखना है। फिजिक्स ने पढ़ाया है ये डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, समझाया क्या सर? हाँ सर। समझाया ना? तो बताओ कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन। सर nx raised to n minus 1. एग्जैक्टली, n रेज x टू पावर n minus 1. वेरी गुड। अच्छा बताओ अंशुमान, डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x. cos x होता है, वेरी गुड। cos x थोड़ा इंट्रोडक्टरी देखना है, जो हमें बाइनोमियल थ्योरम में रिक्वायर्ड है, कभी जरूरत पड़ गई तो। dy dx ऑफ ln x या cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? cos x का डिफरेंशिएशन बताओ कितना आता है? सर माइनस sin x, वेरी गुड। फोर्थ, dy dx ऑफ ln x, ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? सर 1 by x. एग्जैक्टली 1 बाई एक्स होता है, और यहाँ पे 1 अपॉन मॉड एक्स लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा है, और x नॉट इक्वल, ठीक है, इसको मॉड एक्स लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा है। ये हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सब नहीं देखना है, डिफरेंशिएशन 12th का टॉपिक है, वहां पे पढ़ेंगे। थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में मैं भी बात कर लेता हूँ। तो बताओ कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx ये कितना आएगा बताओ? x की पावर n का इंटीग्रेशन बताओ कितना होता है? अंशुमान बताओ कितना होता है x की पावर n का इंटीग्रेशन? Sir, x raised to n plus 1 upon n plus 1. n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, वेरी गुड। और इसमें देखा जाता है कि n की जो वैल्यू है, n शुड नॉट टू बी इक्वल टू -1। -1 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो फिर उस समय ये नॉटिफाई हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ x की पावर -1 हुआ तो x की पावर -1 का मतलब क्या, 1 अपॉन x होगा, 1 अपॉन x dx, तो कितना होगा बताओ? 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना आता है, सोच के बताओ। ये किसका डिफरेंशिएशन है 1 अपॉन x? ln x का ना, देखो है ना, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x आ जाएगा, ln x। और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, इसलिए ऐसा है। अच्छा, यदि मैं sin x का इंटीग्रेशन करता हूं तो sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस cos x प्लस c आ जाएगा। इन द सेम वे cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c, ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है। अच्छा, इसमें यदि हम कहें कि जैसे sin x है, इसमें थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रेशन भी लग जाता है कभी कभी, 0 से 1,
डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाए तो ये कितना हो जाएगा, या 0 से 1 की जगह हम ऐसे लिख दे 0 से 2 पाई, पाई बाई 2 ऐसे लिख देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, है ना, और यहाँ पे 0 से पाई बाई 2 ऐसे लिख देते हैं। अब जब डेफिनेट इंटीग्रेशन, सर ने बताया डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था क्या, डेफिनेट इंटीग्रेशन हाँ सर। किया है हाँ सर। तो ठीक है, तब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला पहले इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 2 टू, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करके लोअर लिमिट पुट करेंगे माइनस कॉस 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 प्लस कॉस 0 1 होता है, तो ये 1 आ गया, तो इसका वैल्यू 1। इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो आई थिंक ये इतना तुम्हें याद ही है। तो अब थोड़ा हम लोग बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन है c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x³ प्लस एंड सो प्लस cn x की पावर n। तो अब यहाँ पे ये देखा कि x की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे तो तुम x की वैल्यू i पुट कर दीजिए, यदि इफ यू विश कि x की वैल्यू i पुट करना है तो आप i पुट कर दीजिए, 1 पुट करना है तो कर सकते हैं, 2 पुट करना है, ओमेगा पुट करना है, जो मर्जी आए, साइन x पुट करना है, साइन x कॉस x जो भी पुट करना है वो यहाँ x की जगह पुट कर सकते हो। तो उसी के अनुसार इसका पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे यदि हम x की जगह i पुट कर दे, लेट से पहला केस कर देंगे, i पुट कर दे, तो देखते हैं कि कैसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो यदि 1 प्लस आई टू द पावर n करें तो ये कितना हो जाएगा, देखो c0 c1 प्लस c1i, और ये कितना हो जाएगा माइनस c2 माइनस c3i प्लस c4 आ गया, फिर प्लस c5i माइनस c6, और इस तरह से माइनस के बाद माइनस c7i इस तरह से, और प्लस c8, और ऐसे चलता रहेगा ये कंटिन्यूस। अब x की जगह माइनस आई कर दे, 1 माइनस आई टू द पावर n, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये c0 और आई x की जगह माइनस आई पुट करना है तो माइनस c1i हो गया, और यहाँ पे माइनस आई पुट करेंगे तो ये आई स्क्वायर, तो मतलब ये एज इट इज रहना है, माइनस c2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस i3, तो ये प्लस c3i आ गया, 4 पे प्लस c4 आ जाएगा, फिर लेकिन यहाँ पे माइनस c5i आएगा, और 6 वाला तो ये माइनस c6 ही होगा, लेकिन यहाँ प्लस c7i हो जाएगा, और प्लस c8 इस तरह से आ जाएगा। यदि आप एक्सपेंड करोगे ना तो इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें, 1 प्लस आयोटा टू द पावर n और प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n, तो ये कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दे, ऐड करने पर देखो ध्यान से 2 टाइम्स मिल रहा है, c0 माइनस c2 प्लस c4 माइनस c6 प्लस इस तरह से। तो देखो r की वैल्यू कैसी आ रही, इवन आ रही, लेकिन कैसी आ रही, अल्टरनेट प्लस माइनस साइन। तो जब भी इस तरह का सिचुएशन हो कि ये 2 का जंप है और लेकिन अल्टरनेट साइन आ रहा है, तो ये बात समझ जाना, ये सिर्फ इस कोएफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब ये 2 का जंप है और ये अल्टरनेट साइन प्लस माइनस का आ रहा है,
तो ये बात समझ जाना है कि x की जगह आयोटा इन्वॉल्व हुआ होगा, ठीक है। और यदि मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। i की पावर n माइनस 1 माइनस आई टू द पावर n करेंगे तो देखो इसमें 2 टाइम्स आयोटा आ जाएगा, 2 टाइम्स आयोटा, 2 टाइम्स आयोटा करके c1 फिर माइनस c3 प्लस c5 माइनस c7 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से ये नंबर्स आ जाएंगे। तो अब जब भी इस तरह का सिचुएशन है कि अल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है और दो दो का जंप है, तो ये कहता है कि आयोटा का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, यदि सिमिलरली ओमेगा पुट करोगे तो फिर 3 का जंप आएगा, लेकिन उसमें अल्टरनेट प्लस माइनस साइन नहीं आता है। आप करना ओमेगा के लिए घर पे, इसको देखना किस तरह का पैटर्न हो गया। तो होमवर्क क्या हो गया तुम्हारा? होमवर्क हो गया कि इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू ओमेगा पुट करके बताओगे कि क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 3 रिजल्ट मिलेंगे और तीनों रिजल्ट आपको बताना है, ठीक है। तो अभी हम इस एक्सप्रेशन को फिर से ले लेते हैं, नोट कर सकते हो आप, नोट डाउन दें। नेक्स्ट लिखो आप, इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो कि इसमें दोनों, ये एक इक्वेशन है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये आइडेंटिटी बोल सकते हो, दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब है कि आप अब इसमें x कुछ भी पुट कर सकते हो, दोनों तरफ जो इधर पुट किया वही इधर पुट कर दीजिए, दोनों ही बैलेंस हो जाएंगे। तो इसमें x का इन्वॉल्वमेंट है तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर सकता हूं इसका। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर सकता हूं। तो यदि x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें तो ये कितना आ जाएगा, देखो n1 प्लस एक्स टू द पावर n-1 आएगा, और फिर 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इंटू 1। और राइट साइड इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना मिलेगा, c0 तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 मिलेगा, और इसमें ये c1 आ जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2c2x आ जाएगा, प्लस 3c3x स्क्वायर, और इस तरह से चलते चलते यहाँ पे कितना आ जाएगा, n x टू द पावर n-1। ऐसा सिचुएशन है, देख लो ध्यान से, क्या इतनी बात समझे? तो इस तरह से आप डिफरेंशिएशन लगा सकते हो। अब लेट से यदि मैं x की जगह यदि 1 पुट कर दूं तो यही एक्सप्रेशन क्या देखने को मिलेगी, तो n इंटू 2 टू द पावर n-1, n इंटू 2 टू पावर n-1 इज इक्वल टू कितना हो गया, c1 प्लस 2c2 प्लस 3c3 प्लस ऐसे ही ncn हो गया। अच्छा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, समेशन r इंटू सी आर, और वेयर r इज मूविंग फ्रॉम 1 टू, या 0 भी कर सकते हैं, 0 से भी 0 करेंगे तो ये 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ r मूविंग फ्रॉम 1 टू n ऐसे लिख सकते हैं। तो ये पहला प्रूफ है, और ये रिजल्ट याद रख लेना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप नोट डाउन कर लीजिए इस रिजल्ट को, r इंटू एन सी आर, where r is moving from 1 to n is equal to 2 is equal to n into 2 to the power n-1। Note down this result, very important, वरना आपको बार बार इतना एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। यदि ये याद रहेगी ना इतना तो दिक्कत नहीं होगी, अच्छा लगेगा। ये याद रहना चाहिए ताकि जैसे ही आप एक्सप्रेशन देखो आपके माइंड में ये वैल्यू याद आ जाए कि इसकी वैल्यू इतनी आती है। नोट डाउन दिस। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
तो ये इसको बोलते हैं हम कि ये है कैलकुलस मेथड। डिफरेंशिएशन मतलब कैलकुलस में आता है, इंटीग्रेशन कैलकुलस का पार्ट है, तो ये कैलकुलस वाला मेथड है इस तरह से। और कई बार ये प्रूफ ये भी पूछ लिया जाता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दैट, ठीक है। अच्छा, एक और मेथड मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यदि कैलकुलस नहीं लगाना है तो एक और दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ चीजें याद होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले याद होना चाहिए। जैसे NCR है तो इसको क्या लिखेंगे, N अपॉन R और इनटू N-1 CR-1। क्या ये फॉर्मूला याद है? इज दिस फॉर्मूला करेक्ट? ये फॉर्मूला सिखाया हुआ है आपको। NCR इक्वल टू N/R इंटू N-1 CR-1, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा समेशन पे वर्क करना है कि ये जो समेशन है, समेशन R इज मूविंग फ्रॉम 1 to N R इंटू ये जो NCR है इसकी जगह मैं रख दूंगा N अपॉन R इंटू N-1 CR-1। और ये जो R है ये 1 to N ही जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेने का मतलब है कि हमने इतने पार्ट को ले लिया, कंसिडर किया। तो इस पार्ट को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देखो ध्यान से, तो ये कितना हो गया बताओ, ये R इज मूविंग फ्रॉम 1 to N और देखो इसमें से R से R कट हो जाएगा, N इंटू N-1 CR-1 ऐसा हो गया। अब इसमें ध्यान से देखो, वेरिएबल R है, क्या है वेरिएबल? वेरिएबल R है, n नहीं है, n तो कांस्टेंट है तो n बाहर आ जाएगा। सो दिस इज n टाइम्स समेशन R इज मूविंग फ्रॉम 1 to N और N-1 CR-1। तो बता सकते हो कि ये कितना हो गया? पता ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है n टाइम्स R1 रखेंगे तो N-1 C0 प्लस N-1 C2 रखेंगे तो 1, 3 रखेंगे N-1 C2 और ऐसे कहां तक जाएगा, N-1 C N-1 ऐसा हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता है? n इंटू 2 to the power N-1 के। तो आ गया ना वही चीज, जो चीज यहाँ पे है वही चीज तो यहाँ पे आ गई, लेकिन ऊपर कैसे आई? ये डिफरेंशिएशन करने के बाद आई और नीचे हमने थोड़ा ये फॉर्मूले अप्लाई कर दिए और फॉर्मूले के हेल्प से हमें ये मिल गया। तो बाय द वे यहाँ तो मैंने अभी आपके लिए ये एक्सपेंड कर दिया, लेटर ऑन आपको इस तरह की हैबिट बनानी है कि ये एक्सप्रेशन देख के ही आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिखना चाहिए था, n इंटू 2 to the power N-1। नोट डाउन दिस, नोट करो फटाफट। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अच्छा, यदि ये समझ आ गया तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट डाउन। इफ 1 प्लस x to the power n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होता है समेशन NCR x to the power r where r is moving from 0 to n, then prove that C0 plus 2C1 plus 3C2 plus dot 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 plus n plus 1 Cn is equal to 2 to the power N-1 into n plus 2। आंसर करो, प्रूव करो इसको फटाफट और देखो क्या आपसे हो पा रहा है इस तरह का क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, है ना।
एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये देखना है कि ये मिलेगा कैसे। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसका एक्सपेंशन तो ऑलरेडी गिवन है, c0 प्लस c1 x प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस cn x की पावर n। ठीक है, अब देखो जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये जो पावर है ना, पावर यहाँ आके मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 2 है तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई है, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे r भी 3 होगा। तो करना क्या है कि यहाँ पे ना एक डिफरेंस लेके आना है, एक का डिफरेंस, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 3 हो जाए जब डिफरेंशिएट करें तो इसके लिए एक काम करते हैं कि दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दें, चलेगा क्या? मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स इज इक्वल टू c0x प्लस c1 एक्स स्क्वायर प्लस c2 एक्स क्यूब। देखो किस तरह से ये पावर एक बढ़ा दी गई है,